हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है 9 जेम्स, यानी कि 9 रत्न। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना चैप्टर। गॉड ऑलमाइटी इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कि सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान भगवान ने इस संसार की रचना की है। अनडाउटली मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी कि इसमें कोई शक नहीं है, निसंदेह ही भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है व्यक्ति। ठीक है, यानी कि भगवान ने जो सर्वश्रेष्ठ रचना की है वो है व्यक्ति की। एज ओनली मैन हैज द पावर टू थिंक एंड एक्ट थॉटफुली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्योंकि जो व्यक्ति होता है उसके पास ही शक्ति होती है सोचने समझने की। ठीक है, सोच विचार करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के पास ही होती है। ओनली मैन कैन डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। केवल व्यक्ति ही एक ऐसा प्राणी है जो डिफरेंस कर सकता है, यानी कि अंतर कर सकता है चीजों के बीच कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, इन ऑर्डर टू बी ट्रू ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक अच्छे व्यक्ति के लिए वन मस्ट इनकैलकुलेट सम क्वालिटीज, सम वर्च्यूज, सम मोरल वैल्यूज और सम गुड मैनर्स, यानी कि एक अच्छे व्यक्ति में कुछ गुण होने चाहिए, कुछ नैतिक मूल्य होने चाहिए और शिष्टाचार होने चाहिए। ठीक है, These values और qualities can be compared with precious gems, यानी कि ये गुण और जो ये क्वालिटीज होती हैं ये मूल्यवान रत्नों से इनकी तुलना की जाती है। ठीक है, These values और qualities can be compared, ठीक है, यानी कि इनको कंपेयर किया जाता है मूल्यवान रत्नों से। The value are many but 9 of these are most important, यानी कि इनकी जो वैल्यू है वो कई हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन जो इनमें से 9 है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, द फर्स्ट बीइंग पोलाइटनेस, जो पहला गुण आपको बताया गया है बच्चों वो है पोलाइटनेस, यानी कि विनम्रता। बी सॉफ्ट स्पोकन एंड courteous at school, at home, in the bus, in the market and so on, यानी कि स्कूल में, घर में, बस में और बाजार में, यानी कि आप कहीं भी बाहर स्थान पर हो सभी जगह आपको सॉफ्ट यानी कि बहुत प्यार से विनम्रता के साथ बोलना चाहिए। ठीक है, और मृदुभाषी बोलना चाहिए। स्पीक टू अदर्स विद रिस्पेक्ट, यानी कि औरों के साथ हमेशा सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। हैव अ स्वीट टंग, और अपनी जुबान को मीठा रखना चाहिए। ए स्वीट टंग कैन कन्क्वेयर द वर्ल्ड, यानी कि एक मीठी जुबान पूरे संसार को जीत सकती है। इट कैन वर्क वंडर्स, और यह चमत्कार कर सकती है। द सेकेंड क्वालिटी इज रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको बच्चों दूसरा जो गुण बताया गया है वो है रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, यानी कि बड़ों का सम्मान। दिस इज द क्वालिटी दैट ऑल मस्ट कल्टिवेटेड, यानी कि ये एक ऐसा गुण है जो सभी व्यक्तियों के अंदर होना चाहिए। टू बी ओबीडियंट एंड पोलाइट टू योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डर्स, यानी कि अपने बड़े, अपने पेरेंट्स यानी माता पिता, दादी दादा और आपके जितने भी एल्डर्स हैं, जितने भी बड़े हैं आपसे, उन सभी के प्रति विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। Our neighbors also deserve, और हमारे जो आस पड़ोसी हैं वो भी ये डिजर्व करते हैं। The sixth virtue which is to be kept in mind is the dignity of labor, और जो आपको छठा गुण बताया गया है वो है श्रम की गरिमा। ठीक है, यानी कि 6 जो है आपको पहले दे दिया गया है बच्चों। ठीक है, जो आपको छठा गुण बताया गया है वो है श्रम की गरिमा। ए लव फॉर द डिग्निटी ऑफ लेबर विल इनेबल टू मार्च ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि श्रम की गरिमा के प्रति प्रेम ही आपको प्रोग्रेस यानी कि आपकी सफलता की मार्ग की तरफ लेके जाता है। नो वर्क इज बिग और स्मॉल, कोई भी कार्य छोटा या फिर बड़ा नहीं होता। वी मस्ट बी हैप्पी टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क, यानी कि हमें किसी भी प्रकार के कार्य को करते समय खुश रहना चाहिए। These are many people who work for us like servant, sweeper, यानी कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए कार्य करते हैं, जैसे सफाई कर्मी। ठीक है, सर्वेंट यानी कि नौकर। टू बी रेस्पेक्टेड, यानी कि इन सभी के साथ हमें सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए।
इट इज राइटली सैड, इट इज गुड टू बी नाइस बट इट इज नाइस टू बी गुड, यानी कि सही कहा गया है, अच्छा होना अच्छा है लेकिन अच्छा बनना बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चों, यानी कि आप अगर सिर्फ अच्छे से बात कर रहे हैं, किसी से आप दिखा रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को, तो वो अच्छा है, लेकिन आप वास्तव में यदि अच्छे बन रहे हैं, आप अपने अंदर वो सभी गुण ला रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है। द थर्ड क्वालिटी इज अ फीलिंग ऑफ इक्वालिटी, यानी कि जो आपको तीसरा गुण बताया गया है बच्चों, वो है सभी के प्रति समानता की फीलिंग्स। ठीक है, यानी कि सभी के प्रति आपको समान व्यवहार करना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, यानी कि जो सभी प्राणी हैं, सभी मनुष्य हैं, वो सभी इक्वल हैं, समान हैं। द बाइबल सेज दोज हु हेल्प द पुअर, यानी कि बाइबल कहती है जो लोग गरीब व्यक्तियों की, द वीक कमजोर व्यक्तियों की, एंड दोज इन ट्रबल, यानी कि जो लोग परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, आर द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी कि जो लोग गरीब व्यक्तियों की, जो लोग परेशान हैं और जो कमजोर हैं, उनकी मदद करते हैं, वो ही ईश्वर के सच्चे बच्चे होते हैं। नेवर हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, कभी भी दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेवर स्पीक इल फॉर अदर्स, और ना ही कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में गलत बोलना चाहिए। रिमेंबर इफ यू आर सॉफ्ट स्पोकन, याद रखें यदि आप मृदुभाषी हैं, आप मीठा बोलते हैं, योर मिस्टेक्स विल बी ओवरलुक्ड एंड फॉरगिव, तो आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं, आपकी जो भी गलतियां हैं, उनको नजरअंदाज कर दिया जाएगा और आपको क्षमा कर दिया जाएगा। नो वन इज बोर्न अलाइक, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक जैसा पैदा नहीं हुआ है, यानी कि सभी जो है वो अलग अलग हैं। सम आर रिच, यानी कि कुछ व्यक्ति अमीर हैं, अदर आर पुअर, दूसरे गरीब हैं। सम आर क्लेवर, यानी कि कुछ व्यक्ति तेज हैं, चालाक हैं, अदर आर नोट, और कुछ नहीं है। सम आर स्ट्रॉन्ग, कुछ ताकतवर हैं, अदर्स आर वीक, और कुछ कमजोर हैं। ठीक है, नेवर लुक डाउन अपॉन अदर्स हु आर लेस फॉर्चुनेट देन अस, यानी कि कभी भी उन व्यक्तियों को हमें नीची दृष्टि से नहीं देखना चाहिए जो हमसे कम भाग्यशाली हैं। द फोर्थ वर्च्यू इज प्रिजर्वेंस, ठीक है, यानी कि जो आपका जो फोर्थ गुण बताया गया है वो है आपकी दृढ़ता। ठीक है, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, यानी कि जीवन ऊंच नीच से भरा हुआ है। देयर आर मैनी हार्डशिप इन लाइफ, यानी कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। विच नीड्स प्रिजर्वेंस टू कवर, यानी कि जिनको हमें दृढ़ता के साथ निपटने की आवश्यकता है। द फिफ्थ वर्च्यू इज टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स एंड फेथ्स, यानी कि आपको यहाँ पर बच्चों जो पांचवा गुण बताया गया है वो सभी धर्मों के प्रति आस्था और विश्वास के प्रति सम्मान है। ठीक है, यानी कि आपको सभी रिलीजन्स की, सभी धर्म की और उनकी आस्थाओं की सम्मान करना चाहिए। नो रिलीजन टीच अस टू कन्मन ईच अदर्स रिलीजन, यानी कि कोई भी धर्म आपको दूसरे धर्म की निंदा करना नहीं सिखाता, यानी कि दूसरे धर्म की बुराई करना नहीं सिखाता। द मेन टीचिंग ऑफ ऑल द रिलीजन्स इन द वर्ल्ड आर ऑलमोस्ट द सेम, यानी कि जो टीचिंग होती है, यानी कि जो धर्म हमें सिखाते हैं वो सभी धर्मों की लगभग समान होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होती है। नो रिलीजन इज सुपीरियर और इन्फीरियर टू अदर्स, यानी कि कोई भी धर्म दूसरे धर्म से छोटा या बड़ा नहीं होता। इंडिया इज द सेकुलर कंट्री एंड इन द आइज ऑफ लॉ ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, यानी कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है और कानून हमें बताता है कि कोई भी जो धर्म है छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से इस लाइन्स को पढ़ेंगे बच्चों। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री एंड इन द आइज ऑफ लॉ ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारत में कानून के अनुसार कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, यानी कि सभी धर्म समान है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन्स, यानी कि भारत के लोगों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। सो हैव टॉलरेंस फॉर ऑल द रिलीजन्स, इसलिए सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता रखें। ठीक है, किसी भी धर्म से निंदा ना करें। कॉबलर्स, रिक्शा पुलर्स, वॉशरमैन ईटीसी, यानी कि वी शुड शो लव एंड कंसर्न फॉर देम। ठीक है, यानी कि मोची जो रिक्शा चालक होते हैं वो और धोबी, इन सभी के प्रति हमें प्रेम और चिंता की भावना रखनी चाहिए।
वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन देम, और हमें कभी भी उन्हें नीची दृष्टि से नहीं देखना चाहिए या फिर उन्हें नीचा नहीं फील कराना चाहिए। रिस्पेक्ट द वर्क पुट इन बाय देम एंड रिमेंबर दैट ईच वन ऑफ डिपेंड्स अपॉन द वर्क ऑफ अदर्स, यानी कि सभी व्यक्ति के कार्य की हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम सभी एक दूसरे के कार्य पर ही निर्भर करते हैं। द सेवंथ वर्च्यू ऑफ अ ट्रू ह्यूमन बीइंग इज पंक्चुअलिटी एंड द गुड यूज ऑफ टाइम। और आपको बच्चों जो सातवां गुण बताया है एक व्यक्ति के अंदर जो सातवां गुण होना चाहिए वो है समय की पाबंदी और समय का सदुपयोग। टाइम इज वेरी प्रीशियस एंड फास्ट मूविंग, समय बहुत ही ज्यादा अमूल्य है और फास्ट मूविंग है, यानी कि निरंतर चलता रहता है, रुकता नहीं है। इट इज राइटली सैड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी कि सही कहा गया है कि समय और ज्वार जो होती है वो कभी भी किसी का वेट नहीं करती, किसी के लिए नहीं रुकते। रिमेंबर दोज हु आर ऑलवेज पंक्चुअल, यानी कि हमेशा याद रखें जो व्यक्ति हमेशा समय की पाबंदी होते हैं, आर ऑलवेज सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, वो हमेशा अपने जीवन में सक्सेस होते हैं, ठीक है, सफलता प्राप्त करते हैं। ऑल ग्रेट मैन हैव बीन हाईली पंक्चुअल, यानी कि जितने भी सभी महान व्यक्ति हैं वो बहुत ज्यादा पंक्चुअल थे। द 8th वर्च्यू इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जो यहाँ पर आपको 8वां गुण बताया गया है बच्चों वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। ऑलवेज ट्रस्ट इन योर ओन सेल्फ, हमेशा खुद में विश्वास रखें। इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डू अ सर्टेन टास्क यू हैव वॉन हाफ द बैटल, यानी कि आपका जो भी कार्य होगा उसका लगभग आपने आधा युद्ध जीत चुके होंगे, ठीक है। यदि आप में कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर आत्मविश्वास है किसी भी कार्य को करने के लिए, तो आप आधा अपना जो टास्क है उसको आप जीत चुके होंगे, ठीक है। महात्मा गांधी हैज अ थिन एंड फ्रेल बॉडी बट हिज विल पावर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, महात्मा गांधी का जो शरीर था वो बहुत दुबला पतला था, लेकिन उनकी जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ताकतवर थी। He had faith in God, उनका भगवान में बहुत विश्वास था। Which gave him a great sense of self confidence, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, ठीक है। He could never accept defeat while he fought against injustice, यानी कि उन्होंने इनजस्टिस के खिलाफ हमें लड़ाई करते समय कभी भी हार नहीं मानी, ठीक है। Because of this he could make our country free, क्योंकि वो हमारे देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। Remember it is rightly said God helps those who helps themselves, यानी कि हमेशा ये याद रखें, रिमेंबर रखें कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। The 9th virtue of a true human being is observance of rule, यानी कि आपको जो 9वां गुण बताया गया है यहाँ पर बच्चों वो है नियमों का पालन, ठीक है। एक व्यक्ति के अंदर जो आपको 9वां गुण होना चाहिए वो है नियमों का पालन। वेदर एट होम और इन द स्कूल, चाहे आप घर पर हो, स्कूल में हो, इन स्ट्रीट यानी कि गली में हो, इन द बस और इन द प्लेग्राउंड, चाहे आप बस में हो और चाहे आप खेल के मैदान में, सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। आर रूल्स देयर बी टू बी फॉलोड, यानी कि सभी को नियमों का पालन करना ही पड़ता है। द पर्सन हु डू नॉट फॉलो द रूल्स कैन नेवर राइज हाई इन देयर लाइफ, यानी कि जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता वो अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर सकता। ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स मेक अस डिसिप्लिन, यानी कि हम जब नियमों का पालन करते हैं तो वो हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल सिखाते हैं, पंक्चुअल, फर्म, ऑनेस्ट, सिविलाइज्ड, कल्चर्ड एंड वेल बिहेव्ड, यानी कि दूसरों के साथ अच्छे से बर्ताव करना। जब हम नियमों का पालन करते हैं तो हमें वो ये सारी चीजें सिखाते हैं। दीज आर 9 प्रीसियस जेम्स, और ये जो सभी आपको बताए गए हैं बच्चों ये सभी 9 अमूल्य रत्न हैं। देयर वर्थ इज टू बी वेटेड इन गॉड, इनकी जो तुलना होती है, इनका जो तोल होता है वो सोने में किया जाता है। दीज जेम्स आर वेरी एसेंस फॉर लाइफ, यानी कि ये जो रत्न है ये जीवन की संपत्ति है। दे कैन टेक यू टू द जेनिथ ऑफ द नेम एंड फेम, यानी कि ये आपके नाम को और ये आपके नाम को दौलत और शोहरत दोनों दिला सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे लेट्स गिव अ थॉट।
लेट्स गिव अ थॉट। फर्स्ट है बच्चों यहाँ पर, वन मस्ट नेवर एवेल्यूएट एन एल्डर्स फॉर रिस्पेक्टिंग देम, दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड। यानी कि हमें कभी भी अपने से बड़ों की तुलना उनके कार्य के आधार पर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हमें हमेशा उनको सम्मान देना चाहिए। सेकंड है, थॉट हार्ड वर्क एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वन कैन मैजिकली अचीव एवरीथिंग। यानी कि हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय से आप जादुई तरीके से कोई भी चीज, किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि सब कुछ हासिल कर सकते हैं। थर्ड है, ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी। यानी कि जिस तरीके से चाहते हैं आप कि आपके साथ व्यवहार हो, उसी तरीके से दूसरे व्यक्तियों के साथ आपको व्यवहार करना चाहिए। फोर्थ है बच्चों, ऑलवेज पीपल हु आर हम्बल एंड ओबीडेंट आर ओनली रिस्पेक्टेड बाय अदर्स। यानी कि जो व्यक्ति हम्बल होते हैं, दयालु होते हैं और आज्ञाकारी होते हैं, सभी व्यक्ति यानी कि जो भी अदर व्यक्ति होते हैं उन्हीं की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हीं का सम्मान करते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर। फर्स्ट है, एसेंशियल क्वालिटीज दैट आर द की टू सक्सेस आर। यानी कि जो आपके अंदर आवश्यक क्वालिटी होनी चाहिए, आवश्यक गुण होने चाहिए, एक सफलता की कुंजी जो है वो आपको बताए गए हैं। सिंसियरिटी, इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, क्यूरियोसिटी, विजडम एंड चैरिटी। यानी कि ये गुण आपको सफलता की कुंजी होते हैं, ठीक है बच्चों। सेकंड है, गुड कैरेक्टर, डेप्थ ऑफ नॉलेज एंड पॉजिटिव इंटेलिजेंस आर द रियल एसेट ऑफ मैन। यानी कि अच्छा चरित्र और सकारात्मक विचार एक व्यक्ति की वास्तविक संपत्ति होती है, ठीक है बच्चों। सो ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप इस चैप्टर से आपने बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखी होंगी और ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।